students, today we will be continuing chapter number 14 of Maths for Standard 9 student. The name of the chapter is Statistics. In our earlier session, we have started with the chapter and we have started with exercise 14.2 in which we have completed 5 sums and we will be continuing the exercise further. We will be starting our lecture today with 6 sums. Okay, let's start. 3 coins were tossed 30 times simultaneously. थ्री कॉइन्स, कितने कॉइन्स है? 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ 30 बार टॉस किया, मतलब 3 कॉइन हाथ में लिए और टॉस किया 30 बार साइमल्टेनियसली एक साथ. ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड एज फॉलो. और फिर कितने बार आपका हेड्स आया वो नोट किया. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन बिलो. मतलब इस डेटा के लिए अपन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी. तो आप अपने डेटा में देखो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है. देखो मिनिमम वैल्यू क्या है अपने डेटा में. आपको देखोगे मिनिमम वैल्यू 0 है. मैक्सिमम देखो क्या आ रहा है, मैक्सिमम क्या नंबर आ रहा है? 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, क्योंकि 3 कॉइन्स ही है ना. तो 3 कॉइन्स, 4 तो आएगा ही नहीं, 3 ही कॉइन्स है, तो मैक्सिमम वैल्यू 3. सो अपन को इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ हेड्स अकर. कितनी बार हेड्स अकर हो रहा है? तो या तो 0 टाइम, या तो 1 बार, या तो 2 बार, या तो 3 बार. अब इसका अपन बनाएंगे टेलीमार्क्स और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी. क्लियर? तो जस्ट अ मिनट, एक बार इसको नोट करो. आई विल बी बैक. चलो टेलीमैपिंग करते हैं. बुक में ध्यान देना. देखो पहली लाइन में 0, 1 और 3. 0, 1 और 3 में प्लॉट कर लेते, आई मीन टेलीमैप कर देते. 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3. मैंने फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर दी तो मैं फर्स्ट लाइन को कट कर दूंगी जिससे कंफ्यूजन नहीं हो. फिर 1, 3 और 0. 1 मतलब यहाँ पे, 3 मतलब यहाँ पे, 0 मतलब यहाँ पे. 1, 3 और 0 कंप्लीट जैसे हो जाए आप उसको कट कर लो जिससे कंफ्यूजन नहीं हो. 2, 1 और 0. 2, 1 और 0. राइट. तो मेरी थर्ड लाइन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई. फिर 2, 1, 1. 2 मतलब यहाँ पे 1 और एक और 1. तो एक और 1 चौथे के लिए अपन क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे. ठीक है, आई मीन 5th नंबर लाइन नहीं करते, 5th नंबर 4 के बाद क्रॉस करते हैं. तो 2, 1, 1 हो गया. 1, 2, 1. 1 वापस है, फिर 2 है, फिर एक और 1 है. ठीक है, 5 के बाद छठा. ओके, 1, 2, 1. 2, 2, 2. 3 बार 2. तो ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार. 3 बार था, 3 ऑलरेडी थे. चौथी लाइन बनाई, 5वें के लिए क्रॉस करो और छठा बना दी. ठीक है, उसके बाद है 3, 0, 3. 3, दिस इज 0 एंड दिस इज 3. क्लियर? देन इज 1, 1, 2. 1, 1 2 बार है. 1, 1 और फिर 2 है. 1, 1, 2 हो गया. फिर है 3, 2, 2. 3 कट 2 एंड 2. खाली इतनी बात ध्यान रखना, 4 लाइन बनाने के बाद जब 5वीं बार नंबर रिपीट होता है तो उसमें क्रॉस करते हैं. 5 अलग लाइन नहीं बनाते, 5 क्रॉस करते हैं. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0. ओके, अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं. यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी क्या है? ये 5 का सेट एक और ये 6. ये 5 और 5 की 2 सेट मतलब 10. ये 5 का एक सेट और 4, 6, 7, 8, 9 और ये 5 का एक सेट. इसका टोटल करना मत भूलना. टोटल किया तो आएगा 10, 19. ओके, 19, 20, 30. तो ये अपना आ गया. तो ये अपना पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया. सिंपल था. आपको बोला था कि 3 कॉइन्स को एक साथ 30 टाइम साइमल्टेनियसली टॉस किया और आपको डेटा दे दिया कितनी बार हेड्स आया. अकॉर्डिंगली आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी. अपन ने मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ली एंड टेलीमैपिंग करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एक बार गो थ्रू करो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 7th नंबर सम. सम नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं. सम नंबर 7 थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझने में. एक बार आप समझ दोगे तो इट्स क्वाइट इजी. तो समझने पे फोकस करना. चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ द पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो. मतलब आपको पाई की वैल्यू दे दी अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस. 50 डेसिमल मतलब
नॉर्मली बाई की वैल्यू 3.14 होती है, बट आगे भी थी 3.14, 5926 ब्ला ब्ला अप टू 50 डेसिमल्स तक आपको पाई की वैल्यू। फिर बोला मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है 0 से 9 तक कौन कौन से डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 कितनी बार रिपीट कर रहा है आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद 3 पॉइंट के बाद कितनी बार 0 आ रहा है, कितनी बार 1 आ रहा है, कितनी बार 2, कितनी बार 4, 5, 6 अप टू 9। समझ रहे हैं? अपन को क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो 50 नंबर्स है, 50 नंबर है, उसमें कितने 0 है, कितने 1 है, कितने 2 है, कितने 3। क्लियर? तो चलो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिजिट्स लिख देते हैं। कहां तक लिखना है अपन को? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जस्ट अपन थोड़ी स्पेस कम हो रही तो मैं ब्लैक ऊपर से लिखती हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब यहाँ पे बनाते हैं टेलीमार्क। अब टेलीमार्क कैसे बनाएंगे? टेलीमार्क में आपको डेसिमल के बाद वाली एक एक डिजिट को ध्यान से देख के प्लॉट करके कट करना है। यहाँ पे मिस्टेक होने के हाईएस्ट चांसेस है। तो पॉइंट के पास सबसे पहले डिजिट क्या है? 1 दिख रहा है, तो 1 पे आप यहाँ पे टेलीमार्क करो, 1 एक आ गया। अब उसको अच्छे से कट कर दो कि आप कंफ्यूज नहीं हो। 1 के बाद वाली डिजिट है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 पे टेलीमार्किंग कर ली और 4 को कट कर। 4 के बाद वापस 1, तो यहाँ पे टेलीमार्किंग की और 1 को कट किया। फिर है 5, तो 5 पे टेलीमार्किंग की और 5 को कट किया। फिर है 9, तो 9 पे यहाँ पे टेलीमार्किंग की और 9 को कट किया। फिर है 2 पे टेलीमार्किंग, 2 को कट। फिर है 6 इज हियर, सिंपल 6 को कट कर दो। फिर नेक्स्ट क्या है? 5, तो यहाँ पे 5 पे टेलीमार्किंग की और 5 को कट किया। फिर नेक्स्ट है 3, तो 3 पे टेलीमार्किंग की और 3 को कट किया। फिर है वापस 5 पे टेलीमार्किंग, 5 को कट। फिर है 8 मतलब यहाँ पे 8 पे टेलीमार्किंग, 8 को कट। फिर है 9 पे टेलीमार्किंग, 9 को कट। देन 7 पे टेलीमार्किंग, 7 को कट। फिर है 9 अगेन, 9 पे टेलीमार्क, 9 कट। प्रॉपर टेंशन देना, ध्यान भटका और प्रॉब्लम होगी। फिर है 3 पे टेलीमार्क, 3 को कट। फिर है 2 पे टेलीमार्क किया, 2 को कट। फिर वापस 3 है, 3 पे टेलीमार्क करा, 3 को कट। फिर 8 पे टेलीमार्क किया, 8 को कट। फिर है 4 को करा, कट। 6 यहाँ पे 6 कट। 2 को कट। अगेन 6 पे करा टेलीमार्किंग, कट। फिर 4 यह 4 को कट। फिर 3 दो बार है, तो 3 एंड कट। 3 दो बार, 3 दोनों बार 3 को कट कर लो। फिर है 8, यहाँ पे 8 को कट करो। 8 के बाद वापस 3 है, तो 3 पे बनाया, 3 को कट करो। 3 के बाद 2 है, 2 पे बनाया, 2 को कट करो। फिर 7 है, 7 पे बनाया, 7 को टेलीमार्क करके कट करो। फिर 9 और 5 है, यहाँ पे 9 कर लेती हूँ और यहाँ पे 5 पे एक साथ कर लेती हूँ। 9 और 5 दो हो गया, दोनों को साथ में कट कर रही हूँ। फिर 0 और 2 है, 0 मतलब यहाँ पे और 2 मतलब यहाँ पे, तो 0 और 2 को एक साथ कट कर देती हूँ। फिर 2 बार 8 है, 1 एंड 2, 2 बार 8, दोनों को कट। फिर 4 और 1, 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 4 और 1। फिर 9 और 7, 9 और 7, ठीक है, 9 और 7 कट। फिर 1 और 6, 1 और 6, ओके कट। फिर है 9 और 3, 9 कहाँ पे? यहाँ पे 9, 3 यहाँ पे। उसके बाद 2 बार 9 है, तो 1 एंड 2, 2 बार 9। फिर 3, फिर 7, 5, 7 here, 5 here। फिर 1 एंड 0,
1 here, 0 here. चलो अब इसकी फ्रीक्वेंसीज देखते हैं. कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 1 and 2, 2, यहाँ पे 5 का सेट, यहाँ पे भी 5 का सेट है, यहाँ पे 5 का सेट और 6, 7 and 8. यहाँ पे कितने? 1, 2, 3 and 4. यहाँ पे 5 का सेट, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5 का सेट, यहाँ पे 5, 6, 7 and 8. टोटल करेंगे आएगा 50, क्योंकि 50 नंबर है ना, डेसिमल 50 है, पॉइंट के बाद 50 नंबर से. यहाँ पे ये सम में जब आप इसको रीड करोगे तो सम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि समझ ही नहीं, बट एक्चुअली सम उतना ही सिंपल है जितने के अपन पहले के सम्स कर रहे हैं. सिंपल से आपको पाई की वैल्यू दी अप टू 50 डेसिमल, 3.14 एंड अप टू 50 डेसिमल. आपको पहले पॉइंट के बाद 0 और 9, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार. तो अपन ने क्या किया, 0 से 9 तक नंबर लेके फिर डेसिमल के बाद एक एक को 1, 4 को टेली मार्किंग करना चालू किया. मतलब अपन को पता चला 0 पॉइंट के बाद 2 बार आ रहा है, 1 पॉइंट के बाद 5 बार, 2 पॉइंट के बाद 5 बार, 3 पॉइंट्स के बाद 8 बार आ रहा है. अब इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन मिला, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट. सिंपल, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सा अकर हो रहा है, देखो कौन सा सबसे बड़ी वैल्यू है, ये 8, ये 8. तो कौन से दो, 3 और 9 सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरेंगे, बार बार 3 और 9 आ रहा है. और सबसे लीस्ट अकरिंग कौन सा है, देखो ये 2 सबसे छोटा है, तो 2 के सामने कौन सा नंबर है, 0. तो जो 0 नंबर है वो सबसे कम करेंगे. सबसे ज्यादा करेंगे कौन सा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 8 है, और 8 है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 की और यहाँ पे 9 की. तो 3 और 9 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली करेंगे, और सबसे लीस्ट करेंगे यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी 2 की है, तो लीस्ट करेंगे के सामने कौन सा डिजिट है, 0. तो 0 लीस्ट करेंगे हो गया. क्लियर? गो थ्रू करो, फिर नेक्स्ट करते हैं. Okay, now let's start question number 8. Go through करो, एक बार रीड करो क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड रख करूं. Okay, let's start. 30 children asked about the number of the hours they watched television program in the previous week. 30 बच्चों से पूछा कि पिछले हफ्ते कितने घंटे टीवी देखी. रिजल्ट्स वर एज फाउंड, किसने 1 घंटा देखी, किसने 6 घंटे, किसने 10 घंटे. अकॉर्डिंगली यू नीड टू मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा. इसके लिए आपको ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए आपको थोड़ा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. अब इसकी क्लास लेंथ अपन को दे दी है. क्लास लेंथ बोला है, लेना है क्लास विथ कितनी बोली है, 5. एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल, वन ऑफ क्लास इंटरवल 5 से 10 होना चाहिए. पहली नहीं, एक कोई भी 5 से 10 होनी चाहिए. क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आप अपने मिनिमम वैल्यू निकालो और मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए. जब भी आपको क्लास लेंथ क्लास वाला बनाना है तो मिनिमम मैक्सिमम. तो अपने डेटा में मिनिमम है 1 और मैक्सिमम है 17. क्लियर? अब अपन को 1 और 17 तक पूरा कवर करना है, 5-5 का गैप लेकर, और एक क्लास 5 से 10 होनी चाहिए. तो व्हाट कैन वी डू, क्लासेस 0 से लेके 5 कर सकते हैं, 5 से लेके 10, 10 से लेके 15, 15 से लेके 20. यहाँ पे देखो सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. मिनिमम वैल्यू 1 भी इंक्लूड हो गई 0 से 5 में, मैक्सिमम वैल्यू 17 भी इंक्लूड हो गई 15 से 20 में. 5 का गैप होना चाहिए, 5-5 का गैप भी हो गया, और एक क्लास लेंथ 5 to 10 होनी चाहिए, वो भी हो गई. राइट? अब इसकी क्या करनी है अपन को, टेली मार्क और फिर फ्रीक्वेंसी. चलो टेली मार्क करते हैं. सबसे फर्स्ट देखो 1, 10 और 3. तो 1 कहाँ पे आएगा इसके बीच में, 10 कहाँ पे आएगा, 10 नीचे आएगा, 10 to 15 में. 1, 10 और 3 यहाँ पे. ठीक है, सो पहला कट हो गया. 6, 3, 2, 6 5 से 10 के बीच में, 3 यहाँ पे और 2 भी यहाँ पे. 6, 3 and 2. 2, 4, 8. 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8 यहाँ पे सेकेंड क्लास में. 2, 4, 8 हो गया. फिर 3, 12, 5. 3 0 से 5 के बीच में, 12 10 से 15 के बीच में, 5 सेकेंड क्लास में. 5 to 9. 5 here, 2 here, 9 here. 12, 8, 6. 12 here, 8 here, 6 here.
5 15 8, 5 यहाँ पे, 15 लास्ट वाली क्लास में, 8 5 से 10 वाली क्लास में। 8 1 7, 8 कहाँ पे आएगा? 5 से 10 के बीच में, 8 1 0 से 5 के बीच में, 7 कहाँ पे आएगा? 5 से 10 के बीच में। क्लियर? 4 17 एंड 14, 4 कहाँ पे आएगा? 0 से 5 के बीच में। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे 4 लाइन होंगी तो 5वीं के लिए मैं क्रॉस कर लूंगी। 4 बना दिया। 17 कहाँ आएगा? 15 से 20 के बीच में, और 14 कहाँ पे आएगा? 10 से 15 के बीच में। क्लियर? 8 6 12, 8 कहाँ पे आएगा? 5 से 10 के बीच में। 6 कहाँ आएगा बताओ? 5 से 10 के बीच में। और 12 कहाँ आएगा? 10 से 15 के बीच में। तो ऑलरेडी 4 लाइन होगी, 5वीं के लिए क्रॉस कर। क्लियर? अब इसकी फ्रीक्वेंसी 5 + 5 का सेट कितना होता है? 10। यहाँ पे 5 + 5 10, और 11 12 और 13, और ये 5 और ये 2, तो टोटल करेंगे अपन 23 24 10 10 से 30, तो टोटल अपना आ गया 30। ओके, सो 30 आवर्स का अपना आ गया, राइट? अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 आवर्स और मोर अ वीक? कितने बच्चों ने 15 घंटे या उससे ज्यादा टेलीविजन देखा? तो 15 घंटे या उससे ज्यादा मतलब लास्ट क्लास, ये अपना की जो क्लासेस है ये आवर्स है एक्चुअली। तो 15 से 20, 15 घंटे या उससे ज्यादा मतलब 15 से 20 के बीच में 15 घंटे या उससे ज्यादा, तो 15 भी इधर ही इंक्लूड होता है, 15 से ऊपर इतना इधर ही आते थे। उसके सामने फ्रीक्वेंसी देख लो, कितने बच्चे? 2 बच्चे। तो 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 15 घंटे से ज्यादा टीवी देखी लास्ट वीक। क्लियर? तो यहाँ पे अपन को डेटा दे दिया था कि लास्ट वीक बच्चों ने टीवी कितनी देखी, अपन को क्लास लेंथ दे दिया, वन ऑफ द क्लासेस दे दिया, और बोला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना। अपन ने मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकाली एंड अकॉर्डिंगली क्लास बनाए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। क्लियर? गो थ्रू करो। ओके, चलो लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, सम नंबर 9। इससे अपनी एक्सरसाइज 2.2 पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? काफी इजी एक्सरसाइज है, टेलीमार्क बनाने में बहुत ध्यान रखना, इसलिए मैं एक एक टेलीमार्क तुमको बना के बता रही कि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो। सो प्लीज बी अटेंटिव और साथ ही साथ बनाते जाना, साथ ही साथ सम सॉल्व करते जाओ। चलो सम नंबर 9। A company manufacture car battery for a particular type. एक कंपनी कार की बैटरी बनानी, ठीक है? The life in years of 40 battery of 40 बैटरीज का लाइफ दे दिए। द लाइफ इन ईयर्स ऑफ 40 बैटरी, 40 बैटरी की लाइफ दिए। देखो इन ईयर्स मतलब 2.6 ईयर्स कोई चलता है, कोई 4.6 ईयर। अपन को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। देखो यहाँ पे आपको क्लास साइज दे दी है, क्लास साइज अपन को कितनी लेनी है? 0.5 होनी चाहिए। क्वेश्चन में दे दिए क्लास साइज आप 0.5 लो, और स्टार्टिंग ही बता दिया है, वन ऑफ द नहीं बोला, मतलब आपकी क्लास स्टार्टिंग 2 से 2.5 के बीच में होनी चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम देखो कितनी वैल्यू आपकी, मिनिमम आप देखोगे जस्ट अ मिनट, हाईएस्ट 2.2, मिनिमम 2.2 इयर्स कार की बैटरी चलती है, मैक्सिमम 4.6 इयर्स चलती है। तो अपन अकॉर्डिंगली क्लास बनाएंगे। यहाँ पे तो अपन को क्लास पहली कौन सी लेनी वो दे दी, 2 से 2.5। तो पहली क्लास 2 से 2.5, दूसरी क्लास 2.5 से क्या होगी, कितना गैप चाहिए? 0.5 का, से 2.5 से 3, फिर 3 से 3.5, 3.5 से 4, और 4 से 4.5, 4.5 से 5 कंप्लीट, क्योंकि लास्ट तो 4.6 तक ही जाना है। तो इतनी क्लासेस इनफ हो गई। अब अपन बनाएंगे टेलीमार्क्स। तो चलो प्रॉपर ध्यान देना। पहला है 2.6, फिर 4.6 और 3.2। तो पहले 2.6 का आएगा 2.5 और 3 के बीच में 2.6, फिर 4.6, 4.5 और 5 के बीच में, फिर 3.2 कहाँ पे आएगा? 3 और 3.5 के बीच में, सिंपल। तो चलो पहला अपना लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरी लाइन में पहला है 3 कहाँ पे आता है? यहाँ पे 3। दूसरा है 3.7, कहाँ आएगा? 3.7, 3.5 और 4 के बीच में। उसके बाद 3.1 कहाँ आएगा? 3 और 3.5 के बीच में। क्लियर? तो सेकंड कंप्लीट। थर्ड है 3.7 कहाँ है? 3.5 और 4 के बीच में।
2.5 का यहाँ पे 3.7 अगेन 3.7 3.5 और 4 के बीच में कट करा ये वाला भी। फिर 3.2 कहाँ आएगा 3 और 3.5 के बीच में 4.4 कहाँ आएगा 4 और 4.5 के बीच में 3.4 का आएगा 3 और 3.5 के बीच में। 4 हो गए क्रॉस करके 5वां। फोर्थ लाइन भी कंप्लीट। नेक्स्ट 2.2 बताओ कहाँ आएगा 2 और 2.5 के बीच में सिंपल सा। 3.4 बताओ कहाँ आएगा 3 और 3.5 के बीच में। 4.6 का आएगा 4.5 और 5 के बीच में। क्लियर। फिर 4.1 का आएगा 4 और 4.5 के बीच में। 3.3 का आएगा 3 और 3.5 के बीच में। 3.8 का आएगा 3.5 और 4 के बीच में 3.8। फिर 3.5 और इसके बीच में यहाँ पे क्रॉस किया 3.5। फिर 2.5 और 3 के बीच में। फिर 3.2 3 और 3.5 के बीच में। उसके बाद है 4.5 मतलब लास्ट में 4.5। फिर 3 मतलब यहाँ पे। फिर 2.6 का 2.5 और 3 के बीच में। फिर 3.5 कहाँ पे आएगा यहाँ पे ऑब्वियसली 3.5। फिर 4.3 बताओ कहाँ पे आएगा 4 और 4.5 के बीच में। फिर 3.5 अगेन यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन भी कट। फिर 2.3 कहाँ पे आएगा 2 और 2.5 के बीच में। 2.8 2.5 और 3 के बीच में। 4 हो गए 5वां क्रॉस। 4.2 का है 4 और 4.5 के बीच में। फिर 3.2 कहाँ पे आएगा 3 और 3.5 के बीच में। 4 हो गए 5वां क्रॉस। फिर 3.5 का आएगा 3.5 यहाँ पे थर्ड। फिर 2.9 का आएगा 2.5 और 3 के बीच में। फिर 3.4 का आएगा 3 से 3.5 के बीच में। फिर 3.2 3 और 3.5 के बीच में। फिर 2.5 और 3 के बीच में। फिर 3.8 कहाँ पे आएगा 3.5 और 4 के बीच में। 3.9 का आएगा 3.5 और 4 के बीच में। 4 हो गए 5वां क्रॉस। फिर 3.2 और 3.2 3 और 3.5 के बीच में 1 और 2 मतलब अपना फ्रीक्वेंसी निकालें। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे अपना हुआ 10 11। अच्छा यहाँ पे मैंने एक फ्रीक्वेंसी उल्टी लिख दी थी सॉरी। यहाँ पे 4 है 14। यहाँ पे मैंने एक फ्रीक्वेंसी इंटरचेंज कर ली। यहाँ पे 10 और 11, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। इसका टोटल करोगे 40 आएगा। ओके तो बेसिकली यहाँ पे भी सिंपल अपन को फ्रीक्वेंसी बनानी थी। फ्रीक्वेंसी बना के उसका टेलीमार्केटिंग क्लासेस बना के टेलीमार्केटिंग बना के उसका फ्रीक्वेंसी निकालनी। क्लियर। सो बेसिकली आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन किया और इसके साथ ही चैप्टर पूरा सॉरी ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आगे ग्राफ कैसे करना है वो है। सो अभी ग्राफ को हैंडी रखना नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।